टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथी का। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है अभी 16 रुकनी, इसके अंदर दो नाम जो हैं वो गैर हाजिर हैं, जिसके अंदर अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम। दोनों के ऊपर जो है पाकिस्तानी फैंस वो काफ़ी सीख पाए, गुस्से में है कि भाई इन दोनों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर। आपको बताता चलूँ कि अभी पहली असाइनमेंट थी माइक हसन की, और इस पहली असाइनमेंट में पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है और माइक हसन जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के न्यूली अपॉइंटेड वाइट बॉल के कोच हैं, दोनों की भाई आपस में ना क्लैश हो गया। दोनों का क्लैश किस तरह हुआ है, क्या अपडेट आ रही है सामने, आखिर क्यों, आपको बताता चलूँ कि आखिर क्यों अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। पूरी अपडेट सामने आ चुकी है। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी थी, जी हाँ, जो कि सिलेक्शन कमेटी है, उसने बाकायदा तौर के ऊपर जो नाम फाइनलाइज किए थे उसके अंदर सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और हैदर अली, इन तीनों के नाम जो थे वो शामिल थे। अच्छा, आज साथ में आपको सब्जेक्ट के अंदर एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये शाहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह को भी बाकायदा तौर के ऊपर रेस्ट देना चाह रही थी। अब आपको समझ आई है कि बहुत से लोग इसके ऊपर ना सवाल कर रहे हैं कि यार आपने जहाँ शाहीन को रेस्ट दिया है वहीं पर आप नसीम को भी रेस्ट दे देते। तो सिलेक्शन कमेटी जो थी हमारी, उसने बाकायदा तौर के ऊपर जो स्क्वाड अनाउंस किया, फाइनलाइज किया था, उसके अंदर अब्बास अफरीदी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सुफियान मुकीम और हैदर अली शामिल थे, और नसीम शाह को उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के साथ रेस्ट दिया था। लेकिन जब माइक हसन सामने आए हैं, माइक हसन ने जिस वक्त वो पूरा स्क्वाड देखा है तो माइक हसन ने इन तीनों नामों के ऊपर क्रॉस लगा दिया, जिसके अंदर अब्बास अफरीदी शामिल हैं, जिसके अंदर सुफियान मुकीम शामिल है और जिसके अंदर हैदर अली शामिल है। जी हाँ, और साथ ही उन्होंने नसीम शाह के ऊपर लगा हुआ जो क्रॉस था ना, उसको भाई टिक के अंदर बदल दिया, और उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश वाली सीरीज के लिए ना मुझे नसीम शाह चाहिए। और दो प्लेयर्स के नाम है, लेकिन मैं पहले आपके सामने अपडेट रख दूं। अब्बास अफरीदी, अब्बास अफरीदी ने अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अपने बल्ले से 70 रन बनाए हैं, जबकि 17 विकेट्स लिए हैं कराची किंग की तरफ से। और यानी कि अगर टॉप इस वक्त विकेट टेकर है, टॉप विकेट टेकर है, क्या ज़बरदस्त किस्म का जो है इस वक्त उनका आप समझ लें फेम चाह रहा है, क्या उनकी परफॉर्मेंस चाह रही है। लेकिन उसके बावजूद अब्बास अफरीदी स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं है, ये क्या कोई बात कर सकता है माइक हसन साहब से? मैं माइक हसन साहब के माइंड के मुताबिक आपको बताऊंगा कि आखिर माइक हसन साहब क्या सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन सुफियान मुकीम, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस के अंदर जहां पर तमाम पाकिस्तान के जो यंगस्टर बॉलर्स थे उनको धोया, और मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि सुफियान मुकीम एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जिसके ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बड़े बातें हुई थी कि आप अबरार को लेकर गए, आप सुफियान मुकीम को क्यों नहीं लेके गए। और यही सुफियान मुकीम जिसने 2 ओवर करके 6 रन दिए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर हमारे तमाम बॉलर्स की धुलाई हो रही थी, ठीक है, और 2 विकेट्स भी इन्होंने ली थी। लेकिन उसके बावजूद सुफियान मुकीम स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं बने हैं, ये भी आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जिनको ऐड किया गया इनकी जगह, ठीक है, उनके ऐड करने वाले जो नाम शामिल हैं, आपको बताता चलूँ कि उसके अंदर फ़हीम अशरफ है, हुसैन तलत हैं और नसीम शाह हैं। अच्छा, हुसैन तलत के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ही फाइनलाइज हो गया था, पहले ही फाइनलाइज हो गया था। जब आपको शायद याद हो PSL स्टार्ट हुआ था तो उसी वक्त ही 5 नाम जो थे वो सामने आए थे, इसके अंदर हसन अली, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत और ख़ास तौर पर हसन नवाज शामिल थे, और एक और प्लेयर जो था उसका नाम शामिल था। 5 ये नाम थे कि भाई ये जो 5 है ना बांग्लादेश के खिलाफ ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे, ठीक है ना, ये मैं आपको बताऊं। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खबरें आ रही हैं उसके अंदर भी आपको बताता चलूं कि हसन अली और फ़हीम अशरफ का नाम अब शामिल है, ठीक है। बहुत से लोग बातें करते हैं कि शायद राणा फ़हीम अशरफ साहब की जो है वो कोई पॉलिटिकल उनको फेवर है या सपोर्ट है, लेकिन आज का मैच अगर आप देखें कि 45 रन की इनिंग खेलना, उसके बाद 2 मेन विकेट्स लेना, ठीक है ना, ये राणा जी का काम है। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, बाज़ औक़ात देखें किसी की फॉर्म होती है, किसी की फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना। अब अगर राणा जी को उन्होंने ऐड ऑन किया है तो उसके पीछे मेरे ख्याल से माइक हसन का ये एक्सपेरिमेंटल है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, क्योंकि 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है, ठीक है ना। और उन्होंने फ़हीम अशरफ हो गए, हुसैन तलत जो है उन्होंने पेशावर जालमी की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है, एक बड़ा अच्छा, हाँ उनकी बॉलिंग के अंदर थोड़ा सा जो है पेस वगैरह का इशू है,
लेकिन अगर आप एज अ बैटर उनको ऊपर खिलाएं, नीचे खिलाएं, मिडल ऑर्डर के अंदर खिलाएं, ज़बरदस्त किस्म की जो है बल्लेबाजी करते हैं। हैदर अली के ऊपर मैं थोड़ा सा डाउट कर सकता हूं, आप भी मुझे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि हैदर अली इस यानी कि पीएसएल सीजन के अंदर उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर आई है, लेकिन मेरे ख्याल से हैदर अली की जगह अगर आप किसी और प्लेयर को तरजीह दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने अभी तक हैदर अली की तरफ से उस तरह की कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो नहीं देखी कि उन्होंने कोई मैच फिनिश किया हो। लेकिन अगर हम हैदर अली जो कि एक बड़े लॉन्ग टर्म टाइम से जो है पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, फिर बीच में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए हैं, अगर हैदर अली को आप टीम में डाल लेते हैं और किसी यंगस्टर जो कि जिसका स्ट्राइक रेट मॉडर्न डे क्रिकेट को टच करता है, जिसकी परफॉर्मेंस मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर टच करती है, जो डिजर्व करता है, अगर हम उसको बाहर बैठा देते हैं, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से वो फिर उस प्लेयर के साथ ज्यादती है। हाँ, ज्यादती हुई है, अब्बास अफरीदी के साथ हुई है, मैं इसके ऊपर यानी कि रियलिटी बात करूं, माइक हैसन को, हारिस रऊफ को बाहर करके अब्बास अफरीदी को ऐड ऑन कर लेना चाहिए था, क्योंकि हारिस रऊफ का इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है एशियन कंडीशन के अंदर। हाँ, आप अगर सीना कंट्रीज होता तो मैं बड़ा क्लियर कहता कि नहीं जी, हारिस रऊफ का तो बाहर बैठना नहीं बनता, लेकिन आप हारिस रऊफ को रेस्ट दे सकते थे। हाँ, जहां तक बात है सुफियान मुकीम की, सुफियान मुकीम को कहीं ना कहीं अकोमोडेट जरूर करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सिर्फ एक प्रॉपरली स्पिनर है। बाकी अगर आप खुशदिल शाह की बात करें, बाकी आप सलमान अली आगा की बात करें, या अगर आप किसी और प्लेयर की बात, तो मेरे ख्याल से वो प्रॉपर स्पिनर जो है वो नहीं है जो कि सुफियान मुकीम है। तो जिस चीज़ के ऊपर ज्यादती हुई है वहां पर बात करनी चाहिए। हाँ, आम नसीम शाह को रेस्ट देना चाहिए था, ठीक है ना, आम नसीम शाह को रेस्ट दे देते, लेकिन माइक हसन ने किस माइंड लेवल से, या मोस्ट प्रॉबली मुझे जहां तक लगता है कि उनकी पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा जरा इसको एक दफ़ा फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो है टेस्ट करके देखते हैं, अगर वहां पर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आगे कैरी ऑन करेंगे, नहीं तो फिर आपको पता है, क्योंकि हम इस वक्त टीम तैयार कर रहे हैं एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। बाकी दो प्लेयर हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है, मेरे ख्याल से इसको कंडेम भी करना चाहिए और सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, ताकि अब्बास अफरीदी जैसे, सुफियान मुकीम जैसा जो टैलेंट है वो वेस्ट ना हो सके। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।